स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, बीजेपी अक्सर संस्कृति, नैतिकता, संस्कारों की बातें करती है, लेकिन वास्तव में जब उस पर अमल करने की बात आती है तो सबसे पिछले पायदान पर खड़ी होती हुई दिखती है। एक के बाद एक ढेरों बातें, ढेरों प्रमाण सामने हैं कि बीजेपी के नेताओं ने गलत किया। वो बीजेपी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, क्या महज ये ढकोसला है? क्योंकि जो कुछ हुआ, जो कुछ बताऊंगा, उसे तो ऐसा ही लगता। दोस्तों, एक के बाद एक ढेरों बातें प्रमाण के साथ आती हैं। बीजेपी के नेताओं ने गलत किया, सीमाओं से परे गए, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ निंदा या फिर बयान से खुद को किनारा कर लेना। कर्नाटका के बाद अब मध्य प्रदेश से एक शर्मनाक मामला सामने आया। नेशनल हाईवे पर शर्म की सारी सीमाएं लांघ करके कुकृत्य करते हुए एक बीजेपी से जुड़े हुए शख्स देखे, लेकिन एक्शन कुछ नहीं। तर्क ऐसा कि पचा नहीं पाएंगे। सबूत है कि वो पीएम मोदी के फॉलोअर हैं। मोदी उनसे मुस्कुराते हुए मिलते हैं, लेकिन अब जवाब कुछ इस तरीके से दिया जा रहा है। गोदी मीडिया के जरिए बात फैलाई जा रही है। जिस नेता के पास शर्म की रत्ती भर अंश नहीं, वो वास्तव में उनका है ही नहीं। दोस्तों, आपको बताऊंगा किस तरीके से, किस हद तक बीजेपी की राजनीति निचले स्तर पर, गलीज स्तर तक पहुंच चुकी है। दोस्तों, मध्य प्रदेश से एक नेता हैं जिसका कभी बीजेपी से नाता रहा है, जिसे बीजेपी अपना नेता मानने से अब इस बीच में इनकार कर रही है। उस नेता का नाम है मनोहर लाल धाकड़। धाकड़ बाबू को पता नहीं क्या सूझी, परम आनंद का भोग करने के लिए बीच सड़क पर उतर आए। यह भी डर उन्हें नहीं लगा कि जिस भोग के लिए वो वीरता दिखा रहे हैं, कहीं वीरगति को प्राप्त ना हो जाए। उनकी महिला मित्र को भी शर्म नहीं आई, नंग धड़ंग कार से उतर आए। उधर तीसरी आंख सब कुछ देख रही थी। बेशर्मी किस तरीके से नंगा नाच की, वो सब कुछ कैमरे में कैद हुआ। मनोहर लाल धाकड़ का एक आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यह वीडियो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर रिकॉर्ड हुआ, जिसमें माननीय एक महिला के साथ आपत्तिजनक अवस्था में नजर आ रहे हैं। सबूत सबके सामने, मामला दर्ज होना चाहिए, सीधे गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन पता नहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ऐसा आदेश क्यों नहीं दे पा रहे। पता नहीं मध्य प्रदेश की बीजेपी की क्या मजबूरी है। दोस्तों, मैं बीजेपी की असल मजबूरी आपको बताऊंगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आता पीएम मोदी ऐसे लोगों से मिल कैसे लेते हैं। अब सोचिए, जो व्यक्ति फूलों के गुलदस्तों के साथ पीएम मोदी से मिल रहा है, उसकी पूरी जानकारी तो ली गई होगी। कौन उससे मिल रहा है, उसकी हैसियत क्या है, वो किस सोच का है, सब कुछ जानकारी होगी। तो ऐसे में कैसे हो सकता पीएम मोदी और उनकी बीजेपी को यह मालूम ना हो मिलने वाला शख्स किस प्रकृति का है। हालांकि बीजेपी की ओर से कहा जा रहा ये उनका आदमी नहीं है, लेकिन मोदी से मुलाकात की तस्वीरें तो कुछ और कह रही हैं। खैर, इतना सब होने के बाद भी मनोहर लाल धाकड़ के खिलाफ अब तक क्यों नहीं कार्रवाई हुई? दोस्तों, अब मैं जो सच्चाई बताने जा रहा हूं वो जानकर चौंक जाएंगे। इससे समझ जाएंगे बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती। एक छोटे लेवल पर जब ऐसा हो रहा, बीजेपी बड़े लेवल पर जाकर किस तरह का समझौता करती होगी। मनोहर लाल धाकड़ मंदसौर का रहने वाला है। अब पाप करते दिखा, दुनिया उसके पाप को थू थू कर रही है। कहा जा रहा यह बीजेपी का नेता है, हालांकि बीजेपी ने इन बातों से इनकार किया। वो सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़ा है। मनोहर लाल धाकड़ की पहचान उज्जैन में रजिस्टर्ड धाकड़ महासभा के राष्ट्रीय सचिव के रूप में हुई। धाकड़ महासभा ने बयान जारी करके कहा कि उसे पद से बर्खास्त कर दिया गया। धाकड़ की पत्नी भाजपा समर्थित जिला पंचायत सदस्य हैं। सोचिए, वर्तमान में मंदसौर जिला पंचायत के वार्ड नंबर 8 का प्रतिनिधित्व करती हैं। जाहिर सी बात है, जब मनोहर की पत्नी बीजेपी समर्थित है तो वो भी बीजेपी के ही नेता हुए। बताया जाता है कि वीडियो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का है। 13 मई को रिकॉर्ड किया गया। दोस्तों, इतने दिन बीत गए, लेकिन एक्शन वैसा नहीं जैसा होना चाहिए। वीडियो में महिला के साथ में आपत्तिजनक हालत में दिखे नेता मनोहर लाल धाकड़ पर कार्रवाई को लेकर बीजेपी 2 दिन बाद भी पशुपेश में। मंदसौर बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित यही कहते रहे कि मामला संज्ञान में है, लेकिन मैं वीडियो नहीं देख सका। सत्यता की जांच करवा रहे हैं। पूरी दुनिया वीडियो देख करके थू थू कर रही है, लेकिन जिला अध्यक्ष इस वीडियो को नहीं देख सके। यह बीजेपी के चाल चरित्र और चेहरे की बात। दोस्तों, मैं बता रहा हूं क्यों नहीं कोई कार्रवाई हो रही है। पर्दे के पीछे बीजेपी की पॉलिटिक्स है क्या? दरअसल बीजेपी को चिंता है, अगर मनोहर लाल पर कार्रवाई की गई
तो जिला पंचायत में वार्ड 8 से बीजेपी समर्थित सदस्य मनोहर लाल की पत्नी सोहनबाई धाकड़ भी पार्टी का साथ छोड़ सकती हैं। ये खेमा बदल सकता है। वर्तमान में 17 वार्डों के जिला पंचायत में 9 सदस्य बीजेपी के तो 8 सदस्य कांग्रेस के हैं। इस कारण पार्टी स्तर पर मंथन हुआ। निष्कर्ष निकला कि बीजेपी के बड़े नेता इस मामले में बयानबाजी तक सीमित रहे, मतलब घोर निंदा करेंगे लेकिन एक्शन नहीं लेंगे। इस तरह का हथकंडा बीजेपी अक्सर अपनाती है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मंत्री विजय शाह पर बीजेपी ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहल नहीं करते तो मंत्री साहब माफी बोल करके इधर उधर टहल जाते। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम पूरा देश सेना मोदी के चरणों में नतमस्तक बताते हैं। बीजेपी ने क्या एक्शन लिया? किसी भी तरह का एक्शन इन दोनों नेताओं के खिलाफ नहीं हुआ। यही नहीं, बेंगलुरु में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई जिसमें बीजेपी एमएलए एन मुनिरत्ना पर एक गंभीर आरोप लगा। एक महिला ने उनके साथ में उनके दोस्तों पर गैंग रेप का आरोप लगाया। उस 40 साल की महिला ने शिकायत दर्ज करवाई। महिला खुद बीजेपी के कार्यकर्ता है। कर्नाटका पुलिस ने हालांकि इस मामले में एफआईआर दर्ज की। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है तो चलो मामला दर्ज हो गया। सोचिए अगर बीजेपी की सरकार होती तो क्या होता। बीजेपी विधायक ने दरिंदगी की सीमाओं को किस हद तक पार किया, सुनकर चौंक जाएंगे। एफआईआर में लिखा है एमएलए ने पहले दूसरे और तीसरे आरोपी से उसका बलात्कार करवाया। बाद में मुनिरत्ना ने उसके चेहरे पर पेशाब किया और उसे एक पदार्थ इंजेक्ट किया, ये कहते हुए कि जीवन भर पीड़ित रहेगी। पुलिस ने एफआईआर में इस बात को दर्ज किया। एफआईआर में यह भी कहा गया कि बीजेपी एमएलए ने उसे घटना के बारे में किसी को भी बताने के लिए मना किया और उस अपने सहयोगियों को उसे वापस घर छोड़ने का निर्देश दिया। बीजेपी एमएलए मुनिरत्ना ने उसे धमकी भी दी। अब देखिए, नाम है मुनि, हरकत कितनी हैवानियत की तरह। 14 जनवरी 2025 को पीड़िता को पेट में तेज दर्द हुआ। खून की जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे बताया कि उसे एक वायरस हो गया। विक्टोरिया अस्पताल में भी इस बात की पुष्टि हुई। एफआईआर के अनुसार बाद में मेडिकल जांच में पता चला कि वो एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित है। कहा जा रहा है गंभीर बीमारी HIV है। पीड़िता को बहुत तकलीफ हो रही है, दर्द सहन करने में असमर्थ है। कथित तौर पर 19 मई की रात को नींद की गोलियां खा ली। एक पड़ोसी ने उसे देखा और उसे अस्पताल में भर्ती कराया। पड़ोसी ने उसकी जान बचाई। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का बीजेपी विधायक मुनिरत्न नायडू कर्नाटका में सिनेमा के डायरेक्टर से राजनेता बने। मार्च 2018 में मुनिरत्ना के खिलाफ में सीआईडी ने अधिकारियों के साथ मिलकर के 1500 करोड़ के फेक बिल बना करके पेमेंट लेने के आरोप में चार्जशीट दाखिल की। मई 2018 में कर्नाटका विधानसभा के चुनाव से कुछ दिन पहले बेंगलुरु की पुलिस ने मुनिरत्न के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया। चुनाव आयोग को जालाहल्ली में एक अपार्टमेंट में झूठे मतदाताओं के लगभग 10,000 पहचान पत्र मिले। इस घोटाले के नतीजे में राजराजेश्वरी नगर जिले में चुनाव 28 मई तक स्थगित कर दिया गया। मुनिरत्न को जान से मारने की धमकी के मामले में भी पुलिस हिरासत में लिया गया। उसके खिलाफ 2 महिलाओं के साथ बलात्कार के गंभीर आरोप हैं। उस पर यौन अपराधी के रूप में आरोप लगाया जा रहा। जांच जारी है। उनके ऊपर अंडों से हमला किया गया। अब मनोहर लाल का केस, बीजेपी की राजनीति के बारे में आप क्या सोचते हैं? दोनों स्थितियों को आप देखें। भारतीय जनता पार्टी का नेता किस तरीके से दरिंदगी करता हुआ, अपमानित करता हुआ महिलाओं को, कर्नल सोफिया को बीजेपी का नेता और मंत्री आतंकी बताता हुआ, सेना को मोदी के चरणों में नतमस्तक बताता हुआ मध्य प्रदेश का डिप्टी सीएम और मध्य प्रदेश का बीजेपी के नेता सरेआम एक्सप्रेसवे पर किस अंदाज में नैतिकता, शर्म, लिहाज की सारी हदें तोड़ करके अपराध करता हुआ दिखा। और कर्नाटका में जिस अंदाज में बलात्कार करने वाले मामले में जिस अंदाज में बैकफुट पर बीजेपी, मगर बेशर्मी की हद तो देखिए, बीजेपी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत शुक्रिया।